हर बार देश रोता है और सिस्टम सोता है। पुलवामा में हमने 40 जवान खो दिए। पहलगाम एक बार गोलियों से फिर गूंजा। मणिपुर 2 साल तक जलता रहा और अब दिल्ली के दिल में धमाका। ये सिर्फ हादसे नहीं है, ये हमारे सिस्टम के जख्म है। सवाल उठता है, जब देश के अंदर बार बार खून बहता है तो जिम्मेदार कौन है? क्या हमारे नेता सिर्फ जीत की क्रेडिट लेने के लिए हैं? हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? आज ये सवाल किसी नेता या किसी पार्टी से नहीं, भारत की अंदरूनी सुरक्षा तंत्र से है। पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, हमने कहा पाकिस्तान। पहलगाम में हुआ, हमने कहा साजिश। मणिपुर में सैकड़ों लोग मारे गए, हमने कहा स्थिति नियंत्रण में। और अब दिल्ली में धमाका, फिर वही बयान, वही ट्वीट और वही खामोशी। हर बार देश रोता है लेकिन सिस्टम सोता है। क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां सिर्फ रिपोर्ट बनाने के लिए है? क्या हम सिर्फ तब जागते हैं जब खबरें ट्रेंड करती हैं? देश की राजधानी में धमाका हुआ और कोई स्पष्ट जवाब नहीं। मैं ये नहीं कह रहा नरेंद्र मोदी या अमित शाह जिम्मेदार है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर जैसी सफलता का श्रेय ले सकते हैं तो इस असफलता की जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं? सवाल देशद्रोह का नहीं, सवाल जवाबदेह का है, क्योंकि जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। अब वक्त है पूछने का, आखिर हमारी सुरक्षा नीति है क्या? क्या हर जिले में पर्याप्त सुरक्षा इंटेलिजेंस नेटवर्क है? अब आतंक सीमा पार से नहीं, देश के भीतर जन्म ले रहे हैं। ये समय है एक नई सोच, नई रणनीति और नई जवाबदेह का। हमारे जवान मरते हैं और हमारे नागरिक डरते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, अगर सिस्टम अपनी गलती नहीं सुधारेगा तो हर शहादत व्यर्थ जाएगा। ये देश किसी पार्टी का नहीं है, 150 करोड़ भारतीयों का है। सवाल पूछना गुनाह नहीं, देशभक्ति है। अगर हम पहलगाम, पुलवामा, मणिपुर और दिल्ली जैसे हमले रोकने में नाकाम हैं, तो हमें खुद से पूछना पड़ेगा, क्या हमने देश की सुरक्षा को राजनीति से नीचे रख दिया है? मैं ये सवाल विरोध के लिए नहीं, भारत के लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर भारत सुरक्षित नहीं है तो कोई भी नेता, कोई भी सत्ता कभी भी सुरक्षित नहीं है। होम मिनिस्टर मस्ट गिव आंसर।